करण गलती करके खुद कबूल कर ले, ये तो उसका किरदार है ही नहीं। महेन वो फिर से कांटों के बीच बो रहा है। मैं कह रही हूं। देखो शीला, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जब आदमी को अपनी गलतियों का एहसास होता है ना, तो उसमें सुधार जरूर आता है। और करण को मैं वो सुधरने का मौका जरूर दूंगा। मैं बार काउंसिल में खिलानी के खिलाफ कंप्लेन दायर करने जा रहा हूं। वो या तो जानवर रहेगा या वकील। मैं उसे दोनों एक साथ नहीं रहने दूंगा। करण बेटे, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। तो जाके रक्षांदा से क्यों नहीं पूछ लेते आप लोग? जाके पूछे ना उससे, गलतफहमी दूर हो जाएगी आपकी मेरी और ऋषभ के बारे में। अगर वो टेंडर हमें मिल जाए तो हम 1 करोड़ रुपया आपके ट्रस्ट को समर्पित कर देंगे। समझ गया, आपका इरादा बिल्कुल समझ गया। तो आप हमें रिश्वत देने की बात फरमा रहे हैं। मिस्टर तिवारी को अंदर भेजिए। प्रणाम ऋषभ भैया। अरे त्यागी, तू कैसा है यार? और भैया अपनी शक्लो सूरत तो बड़ी चालाकी से बदल लेता है, साथ में अपनी जबान तो बदल ले। ऋषभ भैया, सारी पोल खुल गई ना? क्या करें भैया, ये ऋषभ भैया तो जैसे हमारा जबान पर अंकित हो गया है। ये तो तभी जाएगा जब हम बेजुबान हो जाऊंगा। हे त्यागी, अगर तू बेजुबान हो गया तो क्या मैं बहरा नहीं हो जाऊंगा? सारी दुनिया की बातें मुझे तेरी बोली में सुनाई देती हैं। भैया ऐसा दिल लगाने वाला बातें हमसे तनिक कम किया कीजिए, काहे कि कहूं हमरा सीना गड़बड़ी ना करने लगे। भैया ऐसा सब बातें सुन के कहूं उतावली में हमरा दिल कछु गड़बड़ कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। काहे से कि वैसे ही हम छिपते फिर रहा हूं और अस्पताल में भर्ती होने का सुविधा नहीं है मेरी जिंदगी में। त्यागी, तेरा ख्याल रखने के लिए तेरा ऋषभ भैया अभी तक जिंदा है। तेरा ये भाई इतना नालायक नहीं है। आज आपने हमरे दिल के साथ खिलवाड़ करने का सोच ही लिया है भैया। काहे को ऐसा इमोशनल बातें करके हमारा सिस्टम खत्म करते? अच्छा बाबा, और कुछ नहीं कहता। हाँ बैठ जा। वैसे त्यागी, आज तू बड़े मौके पे आया। आज मैंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू कर ली है। और यार मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी औकात, मेरी पहचान, मेरे नाम के पीछे लगे मल्होत्रा की वजह से नहीं है। क्या त्यागी, मैंने ये नौकरी अपने दम पे हासिल की है। मैंने अपनी जिंदगी की इतनी अहम बात तुझे बताई और तेरे चेहरे पे खुशी का नामो निशान नहीं। क्या बात है त्यागी, तू कुछ परेशान है क्या? भैया मैं बहुत परेशान हो गया। ये लुका छिपी का खेल खेलते खेलते ऐसा कब तक चलेगा भैया? भैया अब हमरा मन करता है कि हम उजाले में आजाद घूमूं। हम बहुत थक गया हूं ये खेल खेल के। ये तेरे पास एक ही रास्ता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे यार। तेरा केस लड़ने के लिए सुनील और मेधा दोनों हमारे साथ हैं। देख त्यागी, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू हमेशा के लिए आजाद होना चाहता है तो एक बार गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और फिर शिवानी भी तो लौट कर आ रही है यार। तू फैसला कर ले, मैं तुरंत सुनील से बात कर लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया कई गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। त्यागी, तेरे पास और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। अभी हम चलता हूं भैया। त्यागी, प्रणाम। पांडे जी, अगर आपको हमारी सेवा स्वीकार नहीं है तो मैं यहां से जाता हूं। बैठ जाइए, मैंने कहा बैठ जाइए। बैठिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, अब आप कैसे जा सकते हैं? लेकिन आपने
आखिर तिवारी जी को क्यों बुलाया है? इस बात का खुलासा पल भर में हो जाएगा। तिवारी जी आते ही होंगे। आप उतावले क्यों हो रहे हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बात कितनी बुरी लगी है उसका नाप देने के लिए ही तो तिवारी जी आ रहे हैं। आ जाइए तिवारी जी। आपने बुलाया पांडे जी? हाँ, मैं आपको जरा इनसे मिलवाना चाहता था। ये हैं एडवोकेट बंसल। अब कहिए, अब इनसे कहिए कि आप जो अभी मुझे कह रहे थे। मैंने कहा ना कि मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी किस बात की मांग रहे हैं वो तो बताइए ही ना। क्या हुआ पांडे जी, बताइए। एक टेंडर के सिलसिले में ये मुझे 1 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। मुझे। आपने सीधा आकर इनसे कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप पांडे जी को समझते क्या है? मुझे अनुमान नहीं था। अनुमान तो अब भी आप गलत लगा रहे हैं मिस्टर बंसल। तिवारी जी क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आपने बात करनी थी, आपको मालूम है ये काम करने के लिए मैं ये जो भी बेईमानी करता हूँ पांडे जी की पीठ के पीछे मैं ही करता हूँ। अच्छा? आपको मुझसे बात करनी चाहिए। पांडे जी तो निहायत शरीफ आदमी है और इनको कोई एतराज भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। लगता है आज आप घर से मुझ पर लगाने के लिए कोई आरोप साथ में नहीं, इसलिए सोचने पर इतना वक्त बर्बाद कर रही है। मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ ऋषभ। ओह रियली? इसका मतलब है आज की बहस सवाल से शुरू होगी, क्यों? कैसी बहस? कैसी बहस? नॉर्मल बातचीत हमारे बीच में हुई कब है रंजना देवी? जब कभी हुई है बहस हुई है। तो बताइए कौन सा सवाल लेकर आज मेरे पास आई हैं आप? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपकी स्टैमिना की तारीफ करने को जी चाहता है रंजना देवी। मैं अपनी सफाई देते देते थक जाता हूं, लेकिन आपके सवालात और आपके इल्जामात खत्म ही नहीं होते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज आओ जाना ऋषभ, तो तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊंगी। मुझे तुम्हारे घर में आके तुम्हारी जली कटी सुनने का कोई शौक नहीं है, समझे? अगर आप ये सिलसिला खत्म करना ही चाहती हैं तो जाकर करण से कहिए, क्योंकि वो आपको भड़काता रहता है और आप यहां आकर मुझे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। बोलिए, क्या आज आप यहां करण की वजह से नहीं आई? यानी तुमको ये पता है कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? क्या करूं रंजना देवी, मुझे आदत सी पड़ गई आप दोनों की, या यूं कहीं कि एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप मेरे और रक्षंदा के रिश्ते के बारे में पूछने आई। हाँ, और सलाह भी देने आई हूँ, गुस्सा किए बिना। अगर तुम्हारे और रक्षंदा के बीच में कोई भी रिश्ता होगा ना तो अच्छा नहीं होगा। आपको तो मेरा कोई रिश्ता रास नहीं आता रंजना देवी। आपने तो जैसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है कि ऋषभ के आसपास कोई रिश्ता रहना ही नहीं चाहिए। तुम बात का रुख क्यों बदल रहे हो? कुंवर जी और मैंने फैसला कर लिया है, रक्षंता हमारे घर की बहू बनेगी। Oh, really? I see. यानी काफी जोर शोर से आप अपनी नई दुनिया बसाने में लगी हुई, करण और कुंवर जी के साथ। गुड, वेरी गुड। लेकिन 25 बरस जो आपने हमारे खानदान के साथ बिताए, वहां तो आप एक घर भी नहीं बसा पाई। कड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो? आपने मुझे एक ऐसे कब्रिस्तान के हवाले किया है रंजना देवी, जहां रिश्ते दफनाए जाते हैं। अब वहां खड़े रहकर मैं कड़े मुर्दे ना खाऊं तो क्या करूं? तुम्हारे तो जैसे हर परेशानी की वजह रंजना देवी ही है। खैर, मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे और रक्षदा के बीच में रिश्ता क्या है? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जो कुछ भी है मेरे और रक्षदा के बीच में। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ है, और मैंने जो सुना था वो सच है। हाँ रंजना देवी, आपने जो सुना और करण ने जो आपको बताया वो सच था। हाँ, रक्षदा मेरी बाहों में थी। और इसका क्या मतलब है? मुझे मुद्दा बनाकर आप दोनों में जो बहस हो रही थी उसे रोकना मैंने बेहतर समझा। क्या महफिल सजी हुई है। अपने अंधेरों से डरकर हम शम्मा जलाते हैं और आप समझे कि दिवाली मनाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। कितने सुकून से, कितने प्यार से बैठ के पी रहा है। ना काम धंधे की झिकझिक, ना घर वालों की खिटखिट। तो एक काम करना तिवारी, मेरे से जिंदगी बदल ले। मेरा नसीब तू ले ले, तेरा नसीब मैं ले लेता हूं। या फिर एक काम कर, मेरा नसीब ले ले भाई। रोनी भैया, छोड़ दे शराब, अपनी हालत पर तरस खा। कितनी पीता है यार, मर जाएगा एक दिन। मरने में कोई कसर बाकी है तिवारी?
सब कुछ तो मर चुका है यार। बस एक दर्द का थोड़ा सा कर्ज बाकी है मुझ पे, जिसे सांस लेकर धीरे धीरे अदा कर रहा हूं। क्या मतलब है यार तेरी बातों का? कुछ समझ में नहीं आता, बिना मतलब की बात करता है। मेरी सारी जिंदगी बेमाने हो गई है, तो मतलब की बात कहां से निकलेगी? अरे मेरी लाइफ में है क्या यार? मैं रिश्तों के कब्रिस्तान का चौकीदार सा बन के रह गया हूं। पहला रिश्ता स्वेतलाना, कब्र हो गया। आई थी कुछ दिन पहले, क्योंकि अफवाह थी कि 11 साल बाद उस कब्र में सांस लेने की आवाज आई है। स्वेतलाना ने और मैंने उस कब्र को खोदा। वक्त की दीमक ने लाश तो क्या, हड्डियों को भी नहीं छोड़ा था। बस एक कतरा था वहां पे मेरी बदनसीबी का, जो मुझे दांत फाड़ के देख रहा था, हंस रहा था मेरे ऊपर। बहुत हो गया यार, बंद कर औरत होना ये। दूसरा रिश्ता सोनू, याद है राजा की जान तोते में हुआ करती थी? तिवारी, मैंने अपनी जान सोनू में डाली थी यार। फुर हो गया वो, जाने किस परदेश में चला गया। बेजान हो गया राजा, रिश्तों का रंग हो गया। फिर कारोबार शुरू किया था, वो भी सफाचट हो गया यार। आईने में मेरा अक्स पूछता है कि तू जिंदा क्यों है? जवाब में क्या कहूं कि रोनी के पास इतना कलेजा नहीं है कि खुदकुशी कर सके, इसीलिए धीरे धीरे करके इसके सहारे मर रहा है। चीयर्स। कब्रिस्तान की चौकीदारी, चीयर्स टू गंगाली। चीयर्स राजा, चीयर्स। संभाल अपने आप को रोनी, संभाल। इसका क्या मतलब है रक्षंदा? मुझे मुद्दा बनाकर आप दोनों के बीच जो भी बहस चल रही थी, उसे रोकना मैंने बेहतर समझा। ऋषभ तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा था। मैंने सारी बातें सुन ली। ऋषभ मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा था। यानी कि तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ? मैं ऋषभ की कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ। आप दोनों के बीच जो भी बहस चल रही है, वो दरअसल करण और मेरी बहस है। आपने ऋषभ पे जो भी इल्जाम लगाए हैं, अगर वो इल्जाम करण मुझ पर लगाता तो मैं उसकी तारीफ भी करती और उसे सफाई भी देती। रंजना देवी, मुझे करण से ये उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे बच्चे की तरह वो अपनी मम्मी से ऋषभ की शिकायत करता फिरे और उसकी माँ दुनिया से लड़ती फिरे। अरे ये सिलसिला तो काफी वक्त से चल रहा रक्षंदा। मेरा वो नाजायज भाई जाके अपनी माँ से शिकायत करता है कि मम्मी मम्मी ऋषभ ने मुझे मारा है, और उसकी ये माँ आकर मुझे मारने की कोशिश करती है। करण ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। और रियली? यानी आपने ख्वाब में मुझे और रक्षंदा को साथ देखा हुआ है? करण ने सिर्फ जिक्र किया था। हाउ इनोसेंट ऑफ हिम। वो आजकल सिर्फ जिक्र कर देता है क्योंकि वो अच्छी तरह उसका असर जानता है कि उसकी माँ सीधे यहां चलकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी, और वही हुआ। रक्षंदा, तुम बताओ, ऋषभ और तुम्हारे बीच में रिश्ता क्या है? आपको ये सवाल करने का कोई हक नहीं है, और मैं आपको सफाई नहीं देना चाहती। What do you mean? तुम हमारे खानदान की बहू बनने वाली हो? माफ कीजिएगा रंजना देवी, मैं अब तक आपके खानदान की बहू नहीं बनी, और कौन जानता है कि मेरी शादी करण से होगी या नहीं। कौन है? अरे करण, तुम कैसे आना हुआ? अरे भाई
अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग? यही तो शिकायत है ताऊ जी। आप कुछ नहीं कर रहे? क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? मैं कुछ समझा नहीं। सारे नाते तोड़ के बैठे। नाता तो तुम लोगों ने तोड़ा था मुझसे और फिर उठा के अलग से फेंक दिया। ताऊ जी, आज मैं खुद आपके पास आया हूं आपको अपने साथ ले जाने के लिए। कहां ले जाने के लिए? कहां जाऊंगा ताऊ जी? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। ताऊ जी, मैं वहां बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। मुझे सहारे की जरूरत है। आप अगर अब पुराने गिले शिकवे भूल सकें तो हम लोग एक नए जज्बे के साथ फिर से रिश्ता कायम कर सकते हैं। करण, तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? बेशक आपके साथ चाल चल रहा हूं। इस बार चाल चलनी है आपके साथ मिलके किसी और के खिलाफ। किसके खिलाफ? मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन के खिलाफ। महेन, तो इसके लिए तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? ताजी, पहली उम्मीद तो ये रखता हूं पिछले संबंधों का हवाला देकर कि आप जरा भी ये ना समझे कि मैं अपनी नीयत में खोट लेके आपके पास आया हूं। और दूसरी उम्मीद ये कि चेयरमैन साहब को कुर्सी से उतारने में आप मेरी मदद करेंगे। मतलब है कि तुमसे अकेले ये सब नहीं हो पाया? नहीं, अकेले में कर गुजरता, लेकिन शीला जी के दखल ने मामले को खटाई में डाल दिया। शीला? हाँ हाँ, शीला बड़ी शातिर औरत है। उसे केडी सक्सेना की ट्रेनिंग जो है। ताऊ जी, जिस तरह आपको मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से निकाल दिया गया वही मेरे साथ हो सकता है, और इसीलिए मुझे आपके सहारे की जरूरत महसूस हुई। आप भी उन लोगों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि मैं। तो महेन का आसन डिगाने का तुमने कोई रास्ता सोचा है? वही तो आजकल सोचते रहता हूं दिन रात, और अगर जो सोचा है वो हो गया तो चेयरमैन साहब का ये आखिरी दिन होगा। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत